हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि √11 को नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करें। ठीक है ना, किस जगह √11 की वैल्यू होगी, कहाँ होगा √11 नंबर लाइन पर, ये हमें पता करना है। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों मैंने ये एक लाइन खींच ली। अब इस लाइन पर मैं मार्क करूँगा 1 2 3 4 इनको। तो मैं क्या करूँगा कि अपनी प्रकार में एक ऐसी डिस्टेंस जो हमारी सहूलियत की हो, ऐसी डिस्टेंस में उसमें भरकर और इसमें उसको फिल कंप्लीट करता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ हमने क्या किया, ये मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, ये मैंने कोई एक पॉइंट यहाँ ले लिया। अब इस पॉइंट से बच्चों मैं इक्वल आर्क कट करते जाऊँगा, ये, फिर बच्चों ये, फिर इसी तरह ये, फिर इसी तरह ये, और फिर इसी तरह बच्चों ये, और इधर ये, और फिर ये सारी लेंथ बच्चों इक्वल है। अगर मैं ये सारी लेंथ इक्वल है। अगर मैं इनमें से किसी एक कट को 0 बोलूं, जैसे मैंने ये बोला 0, ये बच्चों मैंने 0 बोला, तो मैं ये बोलता हूं फिर 1, फिर इसे 2, फिर इसे बच्चों 3, फिर इसे 4, और इसे 5, और इसी तरह ये आगे, और इसे -1, इसे -2, इस तरह से बच्चों। अब हमें बनाना है √11। तो √11 के लिए बच्चों ज़रा हम समझते हैं रफली कि हमने ये एक नंबर लाइन ले ली बच्चों, ये हमने ले ली एक नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पर हमने ये बोला कि ये पॉइंट 0 है, और मैंने बोला कि ये पॉइंट 1 है, और ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट 3 है, और ये पॉइंट 4 है बच्चों, इस तरह से। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि √1 कहाँ होगा, तो √1 ये रहा। अब √2 कहाँ होगा, तो इससे आगे कहीं होगा √2, √3 इससे आगे कहीं होगा √3, और √4 क्योंकि 2 ही होता है तो यही √4 है और यही 2 है। अब इससे आगे बढ़े बच्चों तो √5 कहीं हमारा यहाँ होगा, √6 हमारा यहाँ होगा, √7 भी यहीं होगा, √8 भी यहीं होगा, और √9 क्योंकि 3 के बराबर होता है तो यही √9 है और यही √3 है बच्चों। अब बात आती है कि √11 तो सॉरी √10 तो यहीं होगा 10, √10 यहाँ पर, तो यहाँ होगा अंडर में 10, और फिर यहीं होगा √11, यहीं होगा √12, यहीं होगा √13, यहीं होगा √14, यहीं होगा √15, और यहीं होगा बच्चों √16, इस तरह से। और √16 का मतलब क्या होगा, यहाँ नहीं होगा। √16 का मतलब बच्चों, क्योंकि √16 बराबर 4 होता है तो यही √16 है और यही पॉइंट 4 है, बाकी ये सारे पॉइंट 3 और 4 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा समकोण त्रिभुज लेंगे जिसका आधार होना चाहिए बच्चों 3, जिसका आधार बच्चों, जिसमें हमें 3 तक तो जाना ही जाना है, जिसका आधार होना चाहिए बच्चों 3। तो हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज लेंगे। तो हम बिंदु 3 पर, ये जो बिंदु 3 है, इस बिंदु 3 पर हम एक लंब खींचेंगे, इस पर एक लंब खींचेंगे। ठीक है, संख्या रेखा के बिंदु 3 पर हम लंब खींचेंगे। तो लंब खींचने का तरीका क्या है बच्चों, ये हम लेंगे प्रकार को और अपनी मनपसंद की कोई डिस्टेंस लें, जिससे कि, ठीक है, इस तरह से। तो हमने ये डिस्टेंस इसमें ले ली। अब हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे प्रकार की ये जो लोहे वाली नोक है इसको इस पॉइंट पर, और फिर इस संख्या रेखा को काटते हुए एक चाप लगाएंगे। इस संख्या रेखा को काटते हुए एक चाप बच्चों हम लगाएंगे। तो ये हमने लगा दिया बच्चों चाप, ये। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इस यहां संख्या रेखा के जिस पॉइंट पर इस चाप ने काटा है, उस पॉइंट पर हम प्रकार की नोक को रखेंगे, और रखने के बाद बच्चों इस चाप को 60 पर काट कर देंगे, और फिर 60 पर रखेंगे, और फिर बच्चों हम 120 पर इसको कट कर देंगे, दूसरा कट लगा देंगे 120 का। फिर हम बच्चों इसको इसके बीच में 90 होगा तो वो हम कट ढूंढ लेंगे। इस 2 चाप ऐसे लगाएंगे जो एक दूसरे को काटेंगे, एक यहां से और एक यहां से लगाएंगे, एक दूसरे को काटेंगे। तो ये हो गया बच्चों, ये हुआ। एक सेकंड। अब हम बच्चों बिंदु 3 और ये जो ऊपर जो हमारा चाप आया है, ठीक है ना, ये जो कट पॉइंट आया है, इसको मिलाते हुए एक रेखा सीधी खींच देंगे जो कि हमारा 90 अंश होगा। तो ये हमने खींच दिया यहां से। ये हो गया बच्चों 90 अंश। अब हम क्या करेंगे, आधार हमारा 3 हो गया,
आधार हमारा 3 हो गया, लंब को बच्चों हम लेंगे 1, लंब को 1 लेंगे तो 1 यहां से बच्चों मैंने देखिए ये नाप लिया, ये देखिए बच्चों यही तो है 1, यही है 1, ये देखिए बच्चों ये है हमारा 1 बच्चों। यहां से हम इस लंब को 1 इकाई पर इसको हम कट कर देंगे, ये बच्चों हमने कट कर दिया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसको मिलाकर, क्योंकि ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, अब हम कर्ण बनाकर एक समकोण त्रिभुज की रचना कर देंगे। समकोण त्रिभुज हमें बनाना ही होता है, इसमें कर्ण बनाकर हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर देंगे बच्चों। तो ये हो गया बच्चों कर्ण हमारे सामने। ये हो गया बच्चों कर्ण। अब हम आपको समझाते हैं जरा, ये देखिए बच्चों आप लोग, अगर हमारा आधार 3 हो, अगर हमारा आधार बच्चों 3 हो और लंब बच्चों हमारा हो 1, लंब हो 1 और ये हो गया हमारा कर्ण, ये बच्चों हो गया कर्ण। तो कर्ण कितना होगा, तो कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे सामने कर्ण का स्क्वायर बराबर ये 9 हो जाएगा बच्चों, प्लस ये 1 हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर बच्चों 10 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर बच्चों अंडर रूट में 10 हो जाएगा। तो फिर ये वैल्यू जो हमारी थी, ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 10 बच्चों, ये आ गया अंडर रूट 10 और ये हमारा 1 है, ये 1 है। ठीक है, ये लंब है, ये 1 है और ये आधार हमारा 3 है, ये आधार हमारा 3 है। इस ट्राइंगल में हमने 3 चीजें ये देख ली। ठीक है, आधार कर्ण लंब हमने तीनों देख लिए। अच्छा, अब हम क्या करें, हमें चाहिए बच्चों कौन, हमें चाहिए अंडर रूट 11। अंडर रूट 11 के लिए बच्चों जरा ये देखें, ये हमारे सामने अंडर रूट 10 है बच्चों, अंडर रूट 10 है। अगर मैं इस पर एक लंबाई का लंब खींच दूं, इसको आधार मानते हुए इस पर एक लंबाई का लंब खींच दूं जिसकी लंबाई 1 हो, सिर्फ 1, तो ये एक और त्रिभुज बन जाएगा। अब इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर अगर हम बात करें कि ये जो कर्ण हो रहा है ये कितना होगा, तो देखो बच्चों कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आधार का स्क्वायर अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 10 प्लस 1, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू 11, तो कर्ण के इक्वल्स टू अंडर रूट में 11 हो गया। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि हम इस पॉइंट पर 90 अंश का कोण एक बना लें, इस पॉइंट पर हम 90 अंश का एक कोण बना लें। तो बनाते हैं, जो इस पॉइंट पर बनाए जो इस रेखा पर 90 अंश का हो। ठीक है ना, इस रेखा पर लंब बनाना है हमें, इस रेखा पर, तो हमने ये ले लिया। बनाते हैं बच्चों, अब इसको यहां से हम ये कट कर देंगे और फिर इसको बच्चों हम लोग यहां से ये कट किया। अब बच्चों यहां से एक चाप यहां लगाएंगे और यहां से एक चाप यहां लगाएंगे और इसको मिलाते हुए सीधी रेखा खींच देंगे बच्चों। ये बच्चों मैंने लंब बना लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस पर एक लंबाई लेंगे, एक हम नाप लेते हैं यहाँ से,
ये मैंने बच्चों एक नाप ली, ये रही एक। और ये मैंने कट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस त्रिभुज में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब, ये आधार। अब हमें समकोण त्रिभुज पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज पूरे तौर पर कंप्लीट हो गया बच्चों। ये हो गया बच्चों। अब बच्चों जो ये रेखा हमारे सामने आई है, ये वाली, ये कर्ण, इस त्रिभुज के लिए जो कर्ण आया है, ये है बच्चों अंडर रूट में 11। इसकी वैल्यू है अंडर रूट में 11, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो है अंडर रूट 11। अब इस अंडर रूट 11 को मैं प्रकार में भर लेता हूं। तो मैंने ये देखो बच्चों ये कर लिया। ये आ गई बच्चों, ये इस तरह से। तो मैं यहां पर रखूंगा और इसको अंडर रूट 11 को त्रिज्या मानते हुए मैं एक चाप लगाऊंगा इस तरह से। तो मैंने एक चाप ये लगा दिया इस तरह से बच्चों। ये लगा दिया। तो ये जो यहां से लेकर के ये जो पॉइंट आया बच्चों हमारे पास, ये जो हमारे पास बच्चों पॉइंट आया, जहां इस चाप ने संख्या रेखा को जहां पर काटा है, जहां इंटरसेक्ट किया है, जहां प्रतिच्छेद किया है, वही पॉइंट होगा बच्चों ये, यही पॉइंट हो जाएगा बच्चों कितना, अंडर रूट 11। यही पॉइंट हो गया बच्चों अंडर रूट 11। तो हमने बच्चों अंडर रूट 11 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया। तो बच्चों वही तरीका आपके पास, अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके बच्चों, शुक्रिया।